नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। रविवार के दिन देश के पार्लियामेंट का लोकार्पण हुआ। भव्य दिव्य समारोह सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक मंत्रोपचार, यज्ञ, साष्टांग दंडवत, राजदंड से लेकर तमाम बातों से वो कार्यक्रम चर्चा में रहा। लेकिन प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि 143 करोड़ की जनता के संकल्प का ये पूर्ण रूप से जो तैयार हुई पार्लियामेंट है, ये उनके संकल्प से सीधी का सफर है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए उन 143 लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह सदन बना है। जब वो बार बार 143 करोड़ लोगों की बात कर रहे थे और अपने आप को उन 143 करोड़ के सेवक के रूप में बोल रहे थे, तो ये बोलने के लिए भी और ये समारोह करने के लिए भी उन्हें दिल्ली को पुलिस की छावनी के रूप में स्थापित करना पड़ा। ऐसा कैसा लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने ही लोगों से संरक्षण पाने के लिए या अपने ही लोगों से सुरक्षित रहने के लिए पूरे शहर को पुलिस की छावनी के रूप में तब्दील करना पड़ता है। क्योंकि महिला पंचायत होनी थी, दिल्ली के सारे बॉर्डर सील थे। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से किसान अपनी बेटियों को समर्थन देने के लिए महिला पंचायत संडे के दिन ऑर्गेनाइज कर रही थी। एक बड़ी पंचायत का उद्घाटन हो रहा था। इस देश की आधी आबादी जो महिलाओं की है, वो अपनी पंचायत करने के लिए और उस अपनी बेटियों को समर्थन करने के लिए, जिन्होंने देश का मान सम्मान आगे बढ़ाया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता के में गोल्ड मेडल लेके आए, अलग अलग मेडल्स लेके आए, देश का सही मायने में विश्व में नाम ऊंचा किया, उन लड़कियों की इज्जत पे हाथ डाला गया है, उनका शारीरिक शोषण हुआ है। वो न्याय मांग रही थी एक गुंडे के खिलाफ। दुर्भाग्य से वो सांसद है और एक बाहुबली सांसद को बचाने के लिए देश की लड़कियों की इज्जत नीलाम होने दे रहे थे। और जब वो संघर्ष कर रही है न्याय मांगने के लिए, तो पुलिस बर्बरता से उनके साथ व्यवहार करती है। और दूसरी तरफ 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं, संकल्प और सिद्धि की बात होती है, सत्य यहीं डोलता है। ये बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। उन लड़कियों पे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके ऊपर दंगा फैलाने के, सरकारी कामकाज में बाधा डालने के केसेस लगा के उन्हें अरेस्ट किया गया। उनके ऊपर तुरंत एफआईआर हुई। उनका जो धरना स्थल पे जो सामान था उठा के फेंक दिया गया और उन्हें दिल्ली से बाहर कर दिया गया, ताकि आने वाले समय में कोई भी लड़की या कोई भी माँ बाप अपने बेटी को खेलने के प्रतियोगिता में भेजने के पहले 2 बार सोचे कि उसका शारीरिक शोषण भी हो सकता है, और हो गया तो आपको न्याय भी नहीं मिलता, पुलिस की प्रताड़ना मिलती है, क्योंकि शोषण करने वाले सत्ता में भागीदार है। और हम जहां ये हो रहा था लाठीचार्ज, जहां लड़कियों को घसीटते हुए ले जा रहे थे, और एक आईपीएस ऑफिसर ट्वीट करता है, अभी तो आपको गंदे कचरे के बोरे जैसे घसीट के लेके गए, अगली बार गोली मारेंगे, बात पोस्टमार्टम टेबल पे होगी। उस बददिमाग अधिकारी कि शायद घर में कोई बेटी है ही नहीं। कोई भी बेटी का बाप, किसी बेटी का भाई, किसी मां का बेटा, किसी पत्नी का पति ये बात कर ही नहीं सकता। कुछ नराधम होते हैं समाज में, क्या करें।
लेकिन उसका भी विरोध कोई नहीं करते। यहां भी सत्य डोलता है। दूसरी तरफ जब पूरे देश के महापंचायत का लोकार्पण हो रहा था, हमारे देश का एक राज्य मणिपुर 3 मई से लगातार पिछले 23 दिनों से, 23 के अब 26 दिन हो गए, आज 26 दिनों से जल रहा है। 3 तारीख से शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आर्मी उतारी गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारे गए, इंटरनेट बंद किया गया, कई लोगों ने जान माल से हाथ धोया, 40,000 लोग बेघर हो गए। आसपास के राज्यों में टेंशन बढ़ गया, क्योंकि पलायन कर लोग उस राज्य में शरणागत यानी शरणार्थी बन के जा रहे हैं। जो घर खाली है हो रहे उनमें आग लगा दी जा रही है। स्थिति यहां तक विकट हो गई कि जिनको रक्षा करनी है वही जवान भी आग लगाने में आगे आए हैं। और मणिपुर पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के 3 जवानों को एक मीट की दुकान पे आग लगाते हुए पकड़ा। उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। यानी स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। वहां पे कुकी और मैतेई समाज के बीच में जो हिंसा पनपी, वो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, कौन से राज्य में कितनी सीटें आएगी ये इसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन उनके पास समय नहीं था कि वो मणिपुर जाएं। आज शायद वो मणिपुर गए हैं। इसके पहले उनके राज्य मंत्री नित्यानंद राय दौरा कराए, सेना के चीफ जनरल मनोज पांडे भी 2 दिन 27-28 वहां रहे। फ्लैग मार्च हुआ। जो कुकी लोग मारे गए उन्हें सरकार ने आतंकी बताया, कहा कि 40 आतंकियों को भी हमने खत्म किया है, उनके पास सोफिस्टिकेटेड आर्म्स मिले हैं। ये इतना मणिपुर में होता रहा। आर्म्स एक नाइट में तो नहीं आए होंगे, कहीं ना कहीं तो तैयारी की होगी। तो मणिपुर की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? पिछले 5 साल भी मणिपुर में सरकार थी, अब चुनाव हुए उसमें भी फिर बीजेपी की सरकार आई, केंद्र में भी सरकार है। और हमारे तो दोनों प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दावा करते हैं कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार है, वहां तो दंगे होते ही नहीं। तो फिर ये दंगे कौन करवा रहा है? या ये डबल इंजन की सरकार लोगों ने नकारी है? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब इनको देना होगा। कुकी समुदाय चाहता है कि मैतेई को आरक्षण न मिले, और मैतेई कहते हैं कि हमारा अधिकार है आरक्षण का। मामला आरक्षण का है। ज्यादा मेजोरिटी की मैतेई की है, करीब करीब 55% है। 34% के आसपास कुकी और नागा है। क्योंकि उनका मत प्रतिशत कम है, तो फिर आतंकी भी कुकी में ही पाए जाएंगे। ये हमेशा से होता आ रहा है, नया नहीं। लेकिन जब आप देश की सबसे बड़ी महापंचायत का भवन लोकार्पण कर रहे हैं, इस देश में एक राज्य 23 दिनों से जल रहा है, उसके लिए आपके पास फुर्सत नहीं। आप किस खुशहाली और लोकतंत्र की बात करते हैं? यही सत्य डोलता है, इसलिए अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा। एक सत्य और भी है, जाते जाते बता दूं। महाकाल का महालोक जो आज से 4-5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया था, उस महाकाल की जो महालोक था, उसमें सप्त ऋषियों की मूर्तियां स्थापित की थी, 25-25 फीट वाली मूर्तियां, जिसके 40-40 लाख रुपए गुजरात के एक फर्म को पेमेंट किया था। बताया जाता है कलाकार तो कहीं और का था, पेमेंट किसी और फर्म के थ्रू हुआ, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। और मैं भ्रष्टाचार इसलिए कह रहा हूं, एक आंधी क्या आती है, वो मूर्तियां टूट के नीचे गिर जाती है। अब सरकार ने उसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर की है। सिर्फ अयोध्या में ही लैंड घोटाला नहीं, मूर्तियों में भी घोटाला होता है। आस्था में भी पास्ता कहाँ खाया जाता है, आप देख लो।
वहां भी सत्य डोलता है। तो फिर अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।